हम लोग पंचम अध्याय चल रहा है हमारा। तो कल हम लोग परिक्रमा करते करते नित्यानंद प्रभु का अनुगत्य में, जीव गोस्वामी जी का अनुगत्य में पीछे पीछे हम भी चल रहे थे और पहुंचे थे अंतरद्वीप। तो वहां जाकर नित्यानंद को जीव गोस्वामी ने प्रश्न किया था, ये जो नाम अंतरद्वीप पड़ा, अंतरद्वीप ये नाम क्यों पड़ा, इसकी वजह कौन सी लीला है। तो यहां ब्रह्मा जी नित्यानंद जी कह रहे थे, द्वापर युग के अंत में जब ब्रज लीला चल रही थी, ब्रह्मा ने कृष्ण के बचनों को सखाओं को हरण कर लिया था। तो कृष्ण ने स्वयं कृष्ण में बछड़े बन गए और सखा बन गए। यह देखकर ब्रह्मा को अपने अपराध का बोध हुआ, भयभीत हो गए। भगवान की स्तुति की, भगवान ने उनको क्षमा भी कर दिया, परंतु मन में शांति नहीं मिली कि जैसे मैंने अभी अपराध किया है, भविष्य में फिर जब भगवान का अवतार होगा कलयुग में, तब तो फिर अपराध हो सकता है। और कारण क्या है? केवल कारण एक ही कारण है, मेरा अहंकार। क्या अहंकार? मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि करता हूं। ये अभिमान में अंदर ही रहा, मेरे में अभिमान रहा, भविष्य में अपराध होने की संभावना फिर भी है। तो भगवान ने प्रार्थना की क्या ना, कि आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा जो मैं ब्रह्मा हूं ये दोष नष्ट हो जाए मेरा। इस प्रकार से यहाँ तपस्या की ब्रह्मा जी ने, बहुत समय तपस्या की। यहां से चले गए, वृंदावन से चले गए नवद्वीप। तपस्या कहाँ की? नवद्वीप में। जब वहां तपस्या कर रहे थे, कुछ दिन के पश्चात भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर के तब कहने लगे, ओहि ब्रह्मा तव तपे तुष्ट हयामी, आशीलाम जीते जा आशा करो तुम्हें। तपस्या कर रहे थे, बहुत दिन तक तपस्या किया। कुछ दिनों के बाद ही महाप्रभु प्रकट हुए उनके समक्ष और कहने लगे, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं, मैं तो वरदान देने के लिए आया हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। नयन मेलिया ब्रह्मा देखी गौर राय, अज्ञान हो या भूमे पड़िलो तथाय। गोविंदा मोबाइल में बैठे हुआ बुला तो। नयन मिलिया ब्रह्मा देखी गौर राय, अज्ञान हो या भूमि पड़िलो तथाय। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, सामने देखा दिव्य स्वरूप, महाप्रभु का दिव्य स्वरूप। प्रभु का दर्शन करके ब्रह्मा जी इतने आनंद आविष्ट हुए कि मूर्छित हो गए। आज जब गिर गए, भूमि पर गिर गए, मूर्छित हो गए। ब्रह्मा मस्तक के प्रभु धरिलो चरण, दिव्य ज्ञान पे ब्रह्मा करे समन। महाप्रभु ने ब्रह्मा जी के मस्तक पर अपना चरण स्पर्श कराया। स्पर्श कराते दिव्य ज्ञान पे ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। और पाकर के ब्रह्मा भगवान की स्तुति करने लगे। अब बोले तो ब्रह्मा के ज्ञान नहीं है क्या? ईश्वर दिव्य ज्ञान मतलब क्या? क्या दिव्य ज्ञान मतलब? वैष्णवता, दीनता आ गई। अमी अति दीनहीन अति अभिमान वशे, पाशरिया तव पद फिर जल रसे। अर्थात दीनहीन ज्ञान क्या? मैं भगवान का सेवक हूं, वो मेरे प्रभु है। तो पहले वो ज्ञान नहीं था, ज्ञान तो था, परंतु जो अहंकार के कारण वो ज्ञान कुछ सुप्त हो गया था। प्रभु का शरीर स्पर्श पाते ही उनका जो अभिमान था, मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि करता हूं, वो दूर हुआ। और होते ही जो उनका अपना जो स्वरूप था, उसके अनुसार उनकी दीनता आई और कहने लगे, हे प्रभु, मैं अति दीनहीन हूं,
परंतु ये ब्रह्मा हूं, इस अहंकार के वशीभूत होकर के मैं आपके चरणों को भूल गया हूं, और भूल करके फिर जड़ रस से जड़ रस में उन्मत्त हो गया हूं। जड़ रस क्या? मैं ब्रह्मा हूं, ये ब्रह्म पद का जो अभिमान है मेरे अंदर आ गया है, मैं संसार में उन्मत्त हो गया, आपको भूल गया। इसलिए मैंने क्या किया? अपराध किया। कारण क्या था? आपके चरणों को भूल जाना। आमी पंचानन इंद्र आदि देवगण अधिक दास्ता शास्त्र लिखन। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सब शास्त्रों में यही वर्णन है कि मैं ब्रह्मा, पंचानन शिव, इंद्र आदि देवतागण, मैं पंचानन मतलब क्या? पंचमुखी शिव जी, इंद्र, वरुण आदि जिन देवता हैं, सब अहम आप सब आपके दास हैं, परंतु कैसे दास है? आधिकारिक दास। शुद्ध दास है त्यामा देर भाग्य नाय, आते माया मोह जाल बेस्तारोय। पहले पाठ में कहा गया था दास दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य दास, ये अंतः दास है ना। ब्रह्मा आदि ये कौन है? आधिकारिक दास है, जिन्हें भगवान ने जो अधिकार प्रदान किया है जगत संबंधी कार्य करने के लिए। और एक दास होते हैं जो भगवान के निजजन होते हैं, जो भगवान के धाम में साक्षात भगवान की साक्षात सेवा करते हैं, है ना। तो जो साक्षात सेवा करते हैं भगवान के धाम में जाकर के, वह है भगवान के परिकर, और दास है। जो आधिकारिक दास है, ये बाह्य, इनको बाह्य क्यों बोला? क्योंकि ये वैकुंठ में नहीं जा सकते, ये वैकुंठ से बाहर इस संसार में रह करके संसार की का परिचालना करते हैं और भगवान का आदेश पालन करते हुए ये भी सेवा है। बदन जैसे मुख्यमंत्री हैं, उनके दो सेवक हैं, एक सेवक है एसपी, एसएसपी, डीएम आदि, ये सेवक है उनके, ये भी उनके दास है, चीफ मिनिस्टर के, उनके सेवक ही हैं। और एक सेवक है जो साक्षात रूप में जो सीएम के जो असिस्टेंट होते हैं, पीए होते हैं, जो घर में नौकर चाकर काम करने वाले होते हैं, ये क्या है? ये साक्षात सेवक हैं, और ये साक्षात सीएम की सेवा कर सकते हैं। जो बाहर वाले लोग हैं, ये एसपी, एसएसपी इत्यादि, ये साक्षात सेवा नहीं कर सकते। इनका प्रवेश सीएम के घर के अंदर नहीं होगा। मैक्सिमम जा सकते हैं ऑफिस तक, कहा जाते हैं ऑफिस तक, उसके ऊपर नहीं। उसी प्रकार से ब्रह्मा, शिव, वरुण, कुबेर आदि देवता लोग हैं, भगवान का भगवान सेवा कैसे कर रहे हैं? कुछ अधिकार दे रखे। इंद्र ने संभाल रखा है जल डिपार्टमेंट, जल मंत्री, कुबेर जी वित्त मंत्री, ब्रह्मा जी ब्रह्मा के पालन कर रहे हैं, यहाँ सृष्टि करते हैं, शिव जी संहार कर रहे हैं, सबको एक ही डिपार्टमेंट सौंपा गया है। और इनमें से कोई भी भगवान की साक्षात सेवा नहीं कर सकता। तो ये कह रहे हैं हम भी आपके दास हैं, परंतु अधिकृत दास हैं, अर्थात अभी आधिकारिक दास हैं, परंतु हमारे भाग्य में नहीं है हम आपके शुद्ध दास बन जाए। शुद्ध दास कहने से भगवान के परिकर, जो वैकुंठ में जाकर के साक्षात भगवान की साक्षात सेवा करते हैं। अंतर क्या है? जो आधिकारिक दास होते हैं ये भी माया के अधीन होते हैं। ब्रह्मा कहो, शिव कहो, इंद्र कहो, सब माया के अधीन है, बद्ध जीव, ये बद्ध ही है। जो शुद्ध दास होते हैं माया से परे होते हैं। वैष्णव कौन है? ये शुद्ध दास है। देवता लोग आधिकारिक दास। इसलिए कह रहे हैं हे भगवान, हमारे भाग्य में शुद्ध दास बनना नहीं लिखा है। इसलिए यही कारण है हम पर माया अपना प्रभाव दिखा देती है। यही कारण है ब्रह्मा शिव इत्यादि माया अपना प्रभाव दिखा देती है। ये माया के प्रभाव में आ जाते हैं और एक वैष्णव नहीं आता।
नहीं, अरे इस जगत की बात चल रही है, तो उस जगत में वैकुंठ में है ना। तो अब यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रथम परार्थ मोर काटिला जीवन, तबे तो चरम चिंता करो ये पोषण। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अभी तो मेरी केवल आधी आयु ही बीती है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, 50 वर्ष को पूर्वार्ध कहते हैं और 50 को परार्ध कहते हैं। पूर्वार्ध परार्ध। मेरी 50 वर्ष की आयु बीती है, अभी चिंता लग गई है, अभी आधी आयु पड़ी हुई है, मैं किस प्रकार से इसको मैं व्यतीत करूंगा, क्योंकि मैं बहिर्मुख हूं, मेरे भक्ति का अभाव है, मुझे बड़ा कष्ट होता है, और बीच में भी ऐसे मुझे ऐसे उत्पाद भी होते रहते हैं अहंकार के वशीभूत होकर के। हे माता पदे प्रार्थना यमान प्रगट लीलाए जेना है परिवार। ब्रह्मा जी कह रहे प्रभु बस मेरे आपसे एक ही प्रार्थना है, जब आप भूलोक में जाकर के, भौम धाम में जाकर के, भौम नवदीप, भौम ब्रज, जब वहां तक आप लीला करेंगे तो मैं उस समय में आपका परिकर बन जाऊं, या आपकी जो प्रकट लीला करेंगे मैं आपका परिकर बन करके आपकी सेवा करूं, मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्म बुद्धि दूरे जाए है न जन्म पाई, तुम संगे दशा के तब गुण गाई। ये इतनी समस्या और भी है। यदि मैं आपके परिकर बन गया, जब आप जगत में लीला करेंगे, प्रकट लीला करेंगे, और मुझे याद रहा है मैं ब्रह्मा हूं, मेरे पास यदि अभिमान रहा मैं ब्रह्मा हूं, फिर अपराध हो जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर क्या आएगा, अहंकार, मैं ब्रह्मा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, अपराध हो सकता है। इसलिए प्रभु आप फिर ऐसी कृपा कीजिए, जो मेरे अहंकार है मैं ब्रह्मा हूं, ये बुद्धि मेरी नष्ट हो जाए। मैं ब्रह्मा हूं, मैं सृष्टि करता हूं, मैं देवताओं का भी मालिक हूं, ब्रह्मांड का मालिक हूं, ये जो मेरा अहंकार है ना, अभिमान, ये दूर हो जाए, तब मैं अपराध नहीं करूंगा। क्योंकि अपराध कारण क्या बनता है, अपने प्रति बड़प्पन, मैं बड़ा हूं, मैं सब जानता हूं, मैं जानता हूं, समझता हूं, मैं धनी हूं, मैं मानी हूं, यही हमसे अपराध करवाता है, और जो हमसे अभिमान। ब्रह्मार प्रार्थना सुनी गौर भगवान, तथास्तु बलिया बर करिल दान। ब्रह्मा जी प्रार्थना सुन करके गौर हरि बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको वरदान दे दिया, तथास्तु, तथा अस्तु अर्थात ऐसा ही हो, वैसा ही हो, तुम कह रहे हो वैसा ही हो करके वरदान दे दिया। जे समय मम लीला प्रकट हई में, यवन गृह तुम्हें जन्म लगे। जब मैं इस संसार में आकर के नवद्वीप में लीला करूंगा, उस समय तुम भी नवद्वीप में जन्म ग्रहण करोगे, नवद्वीप के आसपास। अब तुम्हारी समस्या क्या है, तुम डर रहे हो मैं ब्रह्मा हूं, ये अभिमान ना रहे तो ठीक है, तुम्हारा जन्म एक मुस्लिम घर में होगा, यमन घर में तुम्हारा जन्म होगा, जिसे बचपन से तुम्हारे अंदर क्या भावना रहेगी, मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो यवन हूं, ये चिंता रहेगी, अहंकार का प्रश्न ही नहीं है। आपना के हीन बोली होई बेज्ञान, हरिदास होबे तुम्हें सुन अभिमान। तुम्हारे हमेशा ये एक ये बुद्धि रहेगी, मैं यवन हूं, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, हमें तो बुद्धि रहेगी ऐसी। और दूसरी बात क्या है, और साथ ही साथ तुम्हारा नाम होगा हरिदास। नाम क्या होगा, जन्म होगा यवन कुल में, मुस्लिम कुल में, और नाम होगा हरिदास है। और तुम्हें कोई अभिमान नहीं होगा। अभिमान क्यों नहीं होगा, अभिमान कैसे आता है, जन्म का अभिमान, जन्म ऐश्वर्य तुतश्री, जन्म का अभिमान, ऐश्वर्य का अभिमान, पांडित्य का अभिमान और सौंदर्य का अभिमान। जन्म का होगा मुस्लिम कुल में, होगा तो बाह्य में तुम्हें शास्त्र ज्ञान भी नहीं होगा, है ना।
तो तुम्हें हमें ये याद रहेगा, मैं यमन हूं, मुस्लिम हूं, अधम हूं, तो अभिमान होगा ही नहीं। इसलिए परंतु तुम्हारी भक्ति बनी रहेगी। कैसे? 3 लक्ष हरि नाम जीवाग्र नाचिबे, निर्याण समय तुम्हें हमके देखिबे। और तुम्हारी जीवा पर 3 लाख नाम कीर्तन नृत्य करेगा। तो जीवा 3 लाख नाम मतलब तुम प्रतिदिन 3 लाख नाम, तो ये क्या यह शब्द क्या है? नाम करोगे नहीं कह रहे हैं, तुम्हारी जीवा पर 3 लाख नाम नृत्य करेगा। 3 लाख नृत्य करेगा मतलब एक होता नाम करना, एक नाम होना। नाम कोई जड़ वस्तु नहीं कि हम उसको बोल देंगे कर लेंगे। नाम क्या है? भगवान, नाम स्वयं भगवान ही है, स्वतंत्र है, नाम स्वतंत्र है। मुख से निकल जाए तो निकल जाए, हम नाम नहीं कर सकते। ये बता रहे जब नाम होगा, लक्षण क्या है? बिना चेष्टा के ही मुख से नाम निकलेगा। तो समझो क्या है वो? नाम है। यदि नाम हमें नाम करना पड़ रहा है, बुद्धि से करना पड़ रहा है, वो नाम नहीं है। तो क्या है? नामाभास। शुद्ध नाम करना नहीं पड़ेगा। रात को सो रहे तो मुख से नाम निकलता रहेगा, तो भूलेंगे नहीं। शुद्ध नाम का लक्षण क्या है? शुद्ध नाम होगा, नाम करने में परिश्रम नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, नींद आलस्य नहीं आएगा। तो समझो नाम जीवा पर नृत्य कर रहा है। यदि नाम करते हुए आलस्य आ रहा है, नींद आ रही है, परिश्रम लग रहा है, तो नाम हम कर रहे हैं। जो कर रहे हैं तो नाम शुद्ध नहीं है, वो नाम ही नहीं है। वो क्या? नाम आभास है। इसे हम बता रहे इस प्रकार से। और निर्याण समय, जब तुम देह त्याग कर, जब तो देह त्याग का समय आएगा, तुम मुझे अपने सामने पाओगे, मैं दर्शन करोगे। कहा था ना, वो भी यही था। पूरी में जब शरीर छोड़ लेते, उस समय महाप्रभु ने उनके शरीर को अपनी गोदी में रखा हुआ था, और महाप्रभु मुख की ओर देख करके क्या कहा था? श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य कर कहते हुए जय त्याग। एक तो साधन बोले द्विप्रार्ध से पावे नवद्वीप नाम अजय नित्य। इस पर साधन के बल पर तुम्हारे आयु पूरे होने के पश्चात तुम प्राप्त करोगे, धाम प्राप्त करोगे, और प्राप्त करके नित्य रस में निमज्जित हो जाओगे। जो नित्य नवद्वीप धाम है और जन्म ग्रहण करोगे, और नित्य रस में मतलब तुम मेरे वहां परिकर बन जाओगे। वही ब्रह्मा सुन मोर अंतरेर कथा, व्यक्त कब न कहिबे सासी यथा तथा। अब भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी, परंतु हृदय से एक मेरी बात ध्यान से सुनो, एक ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या सुनो? जो मैं तुमसे कहा है, इन बातों को कहीं भी शास्त्रों में मत व्यक्त करना। मैं तुमसे कहा है ना कि तो जन्म होगा, तो न हरिदास होगा, तुम भजन करोगे। ये जो मैंने कहा है, किसी के समक्ष ये बात न तो कहना, न शास्त्रों में इसको लिखना, नहीं कहना इसको कि ये जो महाप्रभु जो निमाय पंडित है, जो महाप्रभु जी भगवान है, ये किसे मत कहना, ये विशेषता है। महाप्रभु ने जिसको दर्शन दिया, उन्होंने मना किया था, जब तक मैं संसार में हूं कोई ये न जाने कि मैं भगवान हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो महाप्रभु का अवतार है, ये आचार्य का अवतार है। वो आचरण करके शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। यदि भगवान बन के प्रचार करेंगे, प्रचार नहीं, क्योंकि प्रचार तो कृष्ण भगवान कृष्ण ने भी प्रचार किया था नहीं किया था? पूरी गीता का ज्ञान दिया था, परंतु उसे काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आचरण करके नहीं दिखाया।
तो महाप्रभु यदि वो भगवान जान जाएंगे उनको, फिर उस काम नहीं हो पाएगा। बता रहे आज सामान्य, उनने सामान्य मनुष्य की भांति दीक्षा ग्रहण की, संन्यास लिया, स्वयं माला स्वनाम संख्या जब सूत्र क्या आया, जय नवदीप नव प्रदीप पाषण गजय का सिंह, नो 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 स्वनाम संख्या जब सूत्रधारी चैतन्य चंद्र भुवन मुरारी, उनका मंत्री है ये, शायद ये सार्वभौम जी ने ईश्वर लिखी है। जय नवदीप नव प्रदीप, नवदीप में नए प्रदीप के समान जो विराजमान है, कौन है? प्रभाव पाषण, अपने प्रभाव से पाषण युग का दलन करने वाले हैं। स्वनाम संख्या जब सूत्रधारी, जो अपने हाथों से अपने नाम कीर्तन कर, कैसे संख्या पूर्वक नाम करते हैं। स्वयं महाप्रभु जी अपने हाथों अपने नाम जप रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, महामंत्र जप रहे हैं। तो ऐसे जो महाप्रभु ऐसे बता रहे हैं यहाँ पर, हाँ, तो वहां तो महाप्रभु मना कर दे, ब्रह्मा जी सुनो, जो मैं तुमसे कहा है इसे किसी के सामने व्यक्त नहीं करना, बस। भक्त भाव लय भक्ति रस आस्वादिव परम दुर्लभ संकेतन प्रकाशिव। मैं कलिकाल आने पर प्रथम संध्या में जगत में आविर्भूत होऊंगा, और आविर्भूत कैसे होऊंगा? भक्त भाव अंगीकरी, मैं भक्त भाव धारण करके जगत में आऊंगा और भक्त रस का आस्वादन करूंगा, और जो अति दुर्लभ जो नाम संकीर्तन है इसको मैं प्रकाशित करूंगा। और विशेष रूप से अन्य अवतार काले भक्त जत ब्रज रस से सबे माता करियो। ये जो मेरे अवतार होगा इसकी विशेषता ये रहेगी, अन्य अवतारों में जितने भगवान के भक्त हैं, उनके अवतारों में भक्त हैं, उन सबको ब्रज रस में डुबा दूंगा। कोई ब्रज का भक्त क्यों नहीं हो, है राम का भक्त हो, नृसिंह का भक्त हो, सब थे ना। महाप्रभु लीला में सब भक्त थे, हैं? अनुपम जी राम भक्त थे, मुरारी गुप्त राम भक्त थे, कोई नृसिंह भक्त है, नृसिंहानंद जी नृसिंह भक्त थे। सब पर कृपा की हुई सबको, ये भी इसकी विशेषता है। श्री राधिका प्रेम बद्ध आमार हृदय तार भाव कांति लय हई बौदय। महाप्रभु कह रहे हैं क्या बता रहे हैं? मेरा हृदय राधिका जी के प्रेम के वशीभूत है। महाप्रभु है कौन? कृष्ण ही है। मेरा जो मेरा हृदय है ना, राधिका जी के प्रेम के वशीभूत है। मैंने राधिका जी ने मेरे हृदय पर पूरा अपना कब्जा जमा रखा है, मेरे हृदय पर अपना अधिकार जमा रखा है, मेरे हृदय उनके प्रेम में वशीभूत है। इसलिए मैं उनके इस भाव को और कांति को, भाव और कांति, भाव कहने से राधा जी की भक्ति, कांति कहने से राधा जी का शरीर का जो वर्ण है वो, क्योंकि कृष्ण वर्ण क्या है? श्याम वर्ण है। तो महाप्रभु वर्ण क्या है? गौर वर्ण। तो यहां कह रहे, तो मैं इस कलयुग में राधा जी के भाव और कांति को लेकर के मैं नवदीप में अवतीर्ण होऊंगा, और कीवा सुख राधा पाए हमारे से बिया शेषु आस्वादी राधा भाव लैया। हुआ क्या था, द्वापर युग में जब कृष्ण लीला कर रहे थे, उन्होंने यह अनुभव किया, क्या? राधा जी मेरी सेवा करती हैं, राधा जी मेरे प्रेम का आस्वादन करती हैं, मैं राधा जी प्रेम का आस्वादन करता हूं, परंतु जब मैं तुलना करता हूं, देखता हूं कि जो सुख मुझे प्राप्त हो रहा है, अमा हाथ कोटि गुना राधा आस्वाद है। आज विश्व जातीय भाव प्रेम अमर आस्वाद है, परंतु जो मैं राधा जी प्रेम करता हूं, राधा जी मुझे प्रेम करती हैं, तो देख रहा हूं जो सुख मुझे मिलता है उससे कई गुना अधिक सुख मिलता है राधा जी को मेरी सेवा करके। अब विचार किया तो राधा जी को सुख कैसे मिलता है?
तो इच्छा हो गई राधा जी को सुख प्राप्त, कैसे क्या सुख मिलता है अनुभव करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं यहां पर, राधा जी को मेरी सेवा करके जो सुख प्राप्त होता है मैं उसको आस्वादन करना चाहता हूं। इसलिए उसका आस्वादन करने के लिए मुझे राधा जी के भाव को लेना पड़ेगा। आस्वादन कहां से होता है? हृदय से होता है ना। अब तो इसका मतलब मुझे राधा जी हृदय को लेना पड़ेगा, भाव को लेना पड़ेगा। इसलिए से कह रहे हैं मैं राधा जी के भाव और कांति लेकर जगत में आऊंगा और आस्वादन करूंगा कि राधा जी को मेरी सेवा करके क्या सुख प्राप्त होता, आस्वादन करूंगा। आज है तुम्हें मोर शिष्यता लभिबे, हरिदास रूपे मोरे सतत सेवे। आज से तुम मेरे शिष्य बन गए। मैं तुमको अपने शिष्य बना लिया और तुम्हारा नाम आज से पड़ गया हरिदास और तुम मेरी सेवा करोगे आज से निरंतर। आज से तुम ब्रह्मा रहते हुए भी अभी तो, क्योंकि अभी तो ब्रह्मा की आयु पड़ी है ना, आयु पड़ी हुई है, इसी रूप में तुम मेरी सेवा करोगे और तुम्हें ये स्मृति रहेगी मैं हरिदास हूं। ये तो बोली महाप्रभु अंतर्धान हैलो, आषाढ़िया पड़े ब्रह्मा हई अज्ञान। ऐसा कहकर महाप्रभु जी अंतर्धान हो गए और वहां पर ब्रह्मा जी प्रेमाविष्ट होकर के मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। इस नाम और क्या कहने लगे, हा गौरांग दीन बंदो भक्त वसल, कभी वह पाइब तब चरण कमल। कुछ देर के बाद उनकी मूर्छा भंग हुई, उठ बैठे और रोते रोते कहने लगे, हे गौरांग, हे दिन बंधु, हे भक्तवत्सल प्रभु महाप्रभु, मैं कब आपके चरणों का दर्शन पाऊंगा, सेवा पाऊंगा। यही मतलब कत दिन कांदीते कांदीते, ब्रह्मलोक गेल ब्रह्माकार संबंधित। कुछ दिन तक ब्रह्मा जी नवद्वीप में रहे, उस स्थान पर रहे, रोते रहते थे। फिर उन्हें स्मरण हुआ कि मुझे तो प्रभु की सेवा करनी है। क्या करनी है? सृष्टि को संभालना है। इसलिए प्रभु का स्मरण करके मन को शांत किया, शांत करके ब्रह्मलोक चले गए और वहां जाकर फिर से अपना कार्य शुरू कर दिया। बाहर से कार्य करते थे, अंदर से प्रभु का स्मरण। बाहर से कार्य करते थे मैं, परंतु अंदर से उनको ये स्मरण था मैं भगवान का दास हूं। तो ब्रह्मा कार्य करते हुए भी ब्रह्मा जी अंदर से महाप्रभु का भजन करते थे। ये नाम बढ़ गया अंतर्द्वीप। क्यों पड़ा अंतर्द्वीप? क्योंकि यहां ब्रह्मा जी ने क्या भगवान के जो अंतर जो ज्ञान था, अंतर जो उनको जो उनके अभिलाषा थी उसको जाना। अंतर्द्वीप या भगवान ने ब्रह्मा जी के अंतर की बात को जान करके उनको आशीर्वाद दिया था, नाम अंतर्द्वीप। इस प्रकार से ये अंतर्द्वीप हुआ। ऐसा कह करके नित्यानंद प्रभु जी ने कहा प्रणाम करो। प्रणाम क्या बोल? अंतर्द्वीप की, श्री ब्रह्मा जी की, श्री गौरहरि की, जय जीव गोस्वामी जी की प्रणाम करो। प्रणाम कर लिया, कीर्तन हुआ और कीर्तन तो नहीं करेंगे लोग। प्रणाम करो, प्रणाम कर आगे बढ़ो। नित्यानंद जी आगे निकल चुके हैं बहुत दूर और तो तुम प्रणाम ही करे जा रहे हो, थक गए, सो रहे हो। आगे बढ़ते हैं 6th अध्याय। प्रतिदिन प्रातः प्रभु नित्यानंद राय, श्रीवासी जीव लये गृह बहिराय। यात्रा प्रारंभ हुई। पहले यहाँ पर ठाकुर भक्ति विनोद जी जय दे रहे हैं, जय जय श्री चैतन्य सच्चिदानंदन, जय नित्यानंद प्रभु जानवा जीवन। यह मंगलाचरण कर रहे हैं। श्री चैतन्य जो सच्चिदानंद चैतन्य महाप्रभु उनकी जय हो, जय हो। नित्यानंद प्रभु जो जानवा जी के जीवन स्वरूप है उनकी जय हो। सीतानाथ अद्वैताचार्य की जय हो। गदाधर प्रभु की जय हो।
श्रीवास पंडित आदि गौर भक्त की जय हो। अब यहाँ लीला शुरू कर रहे अगले दिन की। क्या हुआ? अगले दिन प्रातःकाल नित्यानंद जी उठे, अपने जो नित्य कृत्य पूरे किए, पूरा करने के पश्चात सबको साथ में लेकर के, साथ में कौन कौन है? बंसी बद्रनानंद जी हैं, जीव गोस्वामी है, श्रीवास पंडित है और ईशान जी, चार लोग साथ में हैं। पीछे और भी कई होंगे, जो चार प्रधान हैं। अगले दिन प्रातःकाल नित्यानंद प्रभु जी उठे, उठ करके उन्होंने अपने नित्य कृत्य पूरा किया, जो उनके नित्य कृत्य थे। उसके बाद श्रीवास जी को, जीव गोस्वामी को लेकर घर से बाहर निकले, क्योंकि जहां जा रहे हैं ना वहीं में रुक रहे हैं। पहले महाप्रभु क्या करते थे, किसी एक जगह चले गए, कीर्तन करके वापस आ गए। अब ऐसे नहीं कर रहे हैं, जहां रात्रि होते हैं विश्राम करते हैं, अगली यात्रा वहीं शुरू कर देते हैं, फिर वहां शुरू करते हैं। इसलिए ये इनकी परिक्रमा चल रही है। नवरात्र, ये परिक्रमा कितने दिन की है? नवरात्रियों की है, नवरात्र। संग चल रामदास आदि भक्तगण, जाइते जाइते करे गौर संकीर्तन। आगे आगे नित्यानंद प्रभु, पीछे पीछे श्रीवास पंडित जी, जीव गोस्वामी, ईशान जी चल रहे हैं, पीछे पीछे रामदास आदि सैकड़ों भक्त पीछे पीछे चल रहे हैं। और सब लोग क्या कर रहे हैं? गौर कीर्तन कर रहे हैं। नेताय गौरांग जय, नेताय गौरांग, क्या गाते हैं वो? क्या गोरा पाए रंगा नुपुर, रंगा नुपुर ना, क्या कहते हैं? गोरा पाए रंगा नुपुर कत सौ पाए, क्या मतलब है? गौर पाए रंगा नुपुर कत सौ पाए। महापुर चरण कैसे हैं? रंगा अर्थात उनके चरण कैसे हैं? उनके चरण अरुण वर्ण के, उन पर सोने के नुपुर पहने महापुर ने। उनके जो चरण है कैसे हैं? अरुण वर्ण के, अरुण वर्ण, उनको रंगा रंग। और चरणों में क्या पहने हुए हैं? सोनार नुपुर पहने हुए हैं। उनमें थोड़ी घंटियां बजी हुई हैं, चलते हैं तो झुन 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 बजते रहते हैं, है ना। तो चले जा रहे हैं और कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते के स्थान पर नित्यानंद जी रुक गए, और जो स्थान है इसका नाम है श्री गंगानगर, और ये अंतरद्वीप की अंतिम सीमा है। यहां पर अंतरद्वीप समाप्त हो जाता है। वहां वहीं से उन्होंने जीव गोस्वामी जी को दर्शन कराया गंगानगर का। अंतरद्वीप प्रांत प्रभु आइला जखन, श्री गंगानगर जीवे दिखाए तखन। अंतरद्वीप जब समाप्त होते ही जो सीमा पड़ते उसे कहते हैं गंगानगर। वहां आकर प्रभु ने जीव गोस्वामी को गंगानगर के दर्शन कराए। जीव गोस्वामी ने बोला, प्रभु गंगानगर की क्या विशेषता है, महिमा सुनाइए। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं धाम में, स्थलियों में, महत्व होता है महात्मा का। वहां गए, यहाँ लीला क्या हुई पता ही नहीं, गए और जाकर के माथा टेका, प्रणाम दे चल पड़े, नहीं होता, उसको महत्व नहीं है। वहां जाएं, जाकर के यहाँ पर लीला कौन सी हुई थी वहां को स्मरण किया जाए, उसे कहते हैं दर्शन। यदि वहां की महिमा यदि ना जानी जाए तो उसको कोई महत्व नहीं। गए, प्रणाम के भागे आए, है ना। तो उन्हें पूछा, प्रभु ये जो नाम, ये गंगानगर नाम क्यों पड़ गया? तो प्रभु नित्यानंद जी कह रहे हैं, प्रभु बोले, सुन जीव गंगानगर स्थापिलन भगीरथ रघुवंशधर। जीव जो ये गंगानगर है ना, इसकी स्थापना राजा भगीरथ ने की थी। भगीरथ जी कौन है? रघुवंशधर, महाराज रघु के वंशधर है।
सूर्यकुल में एक राजा हुए, राजा रघु, बड़े प्रतापी राजा थे, भक्त राजा थे, है ना। उनके प्रसन्न होकर के उसी कुल में रामचंद्र जी आए। रामचंद्र को हम क्या बोलते हैं? राघव। क्या बोलते हैं? राघव, क्योंकि रघुवंश में आए हैं राघव, हैं? हाँ, रघुवीर, रघुवंश में जो वीर हैं, रघुपति, रघुवीर है, रघु राघव। तो नाम क्या है? राघव है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि तो इसी रघु राजा, रघु जी के वंशधर में हुए एक राजा भगीरथ, है ना। इनके पुत्र हुए मानधाता। उसी कुल बाद में राजा दशरथ आए, बाद में रामचंद्र जी आए। तो ये जो रघु वंशधर है राजा भगीरथ, ये कौन भगीरथ है? जो गंगा जी को जगत में लेकर के आए, नाम पड़ गया गंगा जी का भागीरथी। इनके पुत्र हैं ये हैं। इनके पिता का नाम था दिलीप, उनके पिता का नाम असमंजस, उनके पिता का नाम था राजा सगर। ये सगर से लश्कर होती है। जो सगर जी ने यज्ञ किया था, है ना, 180 यज्ञ करने जा रहे थे, इंद्र को चिंता लग गई थी, यदि ये यज्ञ पूरा कर लिया तो कहीं मेरा कहीं पद ही ना हत्या ले। तो उन्होंने यज्ञ में बाधा पहुंचाने के लिए जो यज्ञ घोड़ा था, घोड़े को चुरा लिया और चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम बांध दिया उसको। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। खोजते खोजते पहुंचे, देखा कि मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है, मुनि आंख बंद में बैठा हुआ है। सोचे ये मुनि चोर है, ढोंगी है। उसका अपमान करना शुरू कर दिया। कपिल मुनि आंख खुली, सब जल के भस्म हो गए। ये नारद जी ने यहाँ समाचार दिया, महाराज आपके पुत्र घोड़ा तो क्या लाएंगे, वो स्वयं ही भस्म हो चुके हैं। सगर जी गए, उन्होंने कपिल मुनि से प्रार्थना की। कपिल ने कहा था किसी प्रकार से भगवती यम गंगा जगत में आ जाएं, उनके स्पर्श से इनका उद्धार हो जाएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। तब उस सगर जी ने कठोर तपस्या की, वो सफल नहीं हो पाया, उनका देह छूट गया। उनके पुत्र असमंजस ने चेष्टा की, वो भी सफल नहीं हुए। उनके पुत्र दिलीप ने सफल नहीं हुए। उनके पुत्र भगीरथ तपस्या की उन्होंने। तो वही तपस्या की तो गंगा जी ने कहा था, पहली बात तो ये कहा था, पुत्र मैं आकाश से जमीन में गिरूंगी। पहली बात तो मेरा वेग इतना तीव्र वेग है कि मैं धरा को फाड़ करके पाताल में घुस जाऊंगी। तो मेरे वेग को धारण कौन करेगा? तब उन्होंने कहा था आप ऐसे करो, शिव जी को प्रसन्न करो, शिव जी मुझे धारण कर सकते हैं। तब शिव जी की तपस्या की, शिव जी ने गंगा जी को जटाओं में धारण कर लिया। नाम बढ़ गया शिव जी का गंगाधर। अब उसको छोड़ना ना चाहे, अरे मैं प्रभु चढ़ना में मैं क्यों छोड़ दूंगा इसको। फिर भगीरथ ने फिर दोबारा शिव जी की तपस्या की। तब शिव जी ने केवल एक धार छोड़ी कि अपने जटाओं से, जब कहते हैं आजकल गंगा भागीरथी। इसलिए कह रहे हैं हुआ क्या था, जब भगीरथ जी गंगा जी को छान लेके आ रहे थे, कहां से लेके आ रहे थे? गौमुख से, वहां से लेके आ रहे थे। क्यों? गंगा जी ने कहा था पुत्र तुम आगे आगे चलना, शंख बजाते हुए पीछे पीछे में आऊंगी। उन्होंने बोला माँ तुम पीछे आओगी, मुझे कैसे पता, तुम आ रही नहीं आ रही हो, मुझे कैसे पता चलेगा? तुम आगे चलोगे तो शब्द होगा, मेरे शब्द तुम समझ जाओगे, घड़घड़ाहट होगी ना, घड़घड़ाहट होगी, समझ जाओगे। तो चले जा रहे थे। जैसे होते 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 क्या ऋषिकेश, हरिद्वार, सहारनपुर होते 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 प्रयाग भी गया। जैसे गंगा जी ने प्रवेश किया, कहा बंगाल में प्रवेश किया। जब प्रवेश कर रहे थे
तो वहां जब आगे बढ़ रहे थे, बता रहे यहाँ पे, नवद्वीप धाम आशी गंगा है स्थिर, भगीरथ गंगा नहाए बाहिर। जब होते होते, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं ये, जा कहाँ रहे थे, जहां आश्रम गंगा सागर है, वही कपिल मुनि का आश्रम था। इंद्र ने घोड़ा वही बांधा था, उनके पूर्वज वही जल के भस्म हुए, तो राख वही पड़ी हुई थी। रास्ता था नवद्वीप होकर के। जब भगीरथ आगे जा रहे थे, जैसे नवद्वीप पार कर रहे थे, गंगा जी में अटक गई, नवद्वीप में रुक गई। अब भगीरथ ने देखा कि भी आवाज नहीं आ रही है, क्या हुआ? मुड़ के देखा गंगा जी वहां नवद्वीप बाहर निकल ही नहीं रही है। बड़े भयभीत हो गए। भय थे विवल होए राजा भगीरथ, गंगा निकट आयल फिर कतपत। भयभीत हो गए भगीरथ जी, वापस जहां गंगा की धार, गंगा जहां आ रही थी, लुप्त हो गई थी, वहां आए, प्रार्थना की, माता क्या कर रही है? अच्छा, क्या हो गया? क्या अपराध बन गया कि आप यहीं रुक गई हैं, आप चलिए आगे। तो गंगा जी ने कहा था, गंगा नगर दे बसी तपारंभिर, तपे तुष्ट है गंगा साक्षात हो। इसी स्थान पर फिर भगीरथ जी ने फिर तपस्या की, फिर गंगा जी प्रकट हुई, तो दर्शन दिए और कहने लगी, भगीरथ बोले माता तुम्हें नहीं गेले, पितृलोक उद्धार ना होते कौन काले। भगीरथ जी बोले, माँ मैं तपस्या किया, आपको प्रसन्न किया, मैं आपको कहाँ ले मैं क्यों ले जा रहा हूँ? अपने पितरों को उद्धार करने के लिए। यदि आप यहां से आगे नहीं जाएंगी तो मेरे पितरों को उद्धार कैसे होगा? आप चलिए। गंगा बोले, सुन बाचा भगीरथ धीर, किशु दिन तुम्हें हेता है ठाकुर स्थिर। गंगा जी बोले, पुत्र भगीरथ, तुम भयभीत मत हो, धैर्य धारण करके कुछ दिन तुम यहां निवास करो, ये रह जाओ। क्यों? माघ मासे आशी आची नवद्वीप धामे, फाल्गुने से दाम तव पितृका में। अभी चल रहा है माघ मास। क्या चल रहा है? माघ मास। मैं माघ मास में यहाँ आई हूं नवद्वीप में। अब फाल्गुन के अंत में जाऊंगी तुम्हारे पितरों को उद्धार करने के लिए। क्यों? उन्हें माता यहाँ पर ऐसी क्या विशेषता हो गई? तब कह रही है, जहार चरण जल आमी भगीरा, तानिल धामे मो पूरे मनोरथ। तब कह रही, भगीरथ जानते मैं कौन हूं? मैं जो हूं, मैं जिनका चरण जल हूं। किनका चरण जल हूं? मेरे प्रभु। मैं जिनके चरणों का जल हूं, वो मेरे प्रभु का ये स्थान है, उनका धाम है, है? इसलिए मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, मैं यहां जब आई हूं तो यहां मैं चाहता हूं, यहां को निवास करना चाहती हूं। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि प्रभु जन्मदिन, शही दिन मम व्रता से समीचित। क्योंकि अब फाल्गुनी पूर्णिमा आने वाली है, उसी मेरे प्रभु का जन्मदिन है। किसका? आज से 3 दिन बाद, है ना, जन्मदिन है। तो मैं 1 महीना यहां रह करके व्रत करूंगी। 1 महीना व्रत करने के पश्चात उद्यापन करके मैं छह व्रत उद्यापन करिया निश्चय, चली ब तुम्हारा संगे ना करिए भय। व्रत का उद्यापन करके, समापन करके मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तो भयभीत मत हो। और ऐसा सुन करके एक गंगा नगर राजा रघुकुलपति, फाल्गुन पूर्णिमा जिने करिल बसती। ये सुनकर भी गंगा, जो राजा भगीरथ थे, उन्होंने यहाँ पर वास किया था। उन्होंने यहाँ पर एक नगर बसाया था। जो यहाँ वास किया था, नाम पड़ गया गंगा नगर। अब इसकी महिमा क्या है? जे जन श्री फाल्गुन पूर्णिमा दिवसे, गंगा स्नान करे गंगा नगर दिवसे। अब यहां कह रहे हैं, जो व्यक्ति प्रत्येक फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन यहां पर रह करके गंगा जी में स्नान करेगा,
श्री गौरांग पूजा करे, उपवास करे, यहाँ पर रह के स्नान करेगा और महाप्रभु का यहाँ पर व्रत करेगा, उपवास करेगा। सर्व पुरुषे सह से जाय तरी, उसकी असंख्य जो पूर्व पुरुष है, कोई कहीं भी क्यों नहीं हो, कोई कहीं भी क्यों नहीं हो, उनका उद्धार अपने आप हो जाएगा। सहज पुरुष पूर्व गण संग करी, श्री गोलोक प्राप्त हो यथा तथा मरी। जो व्यक्ति यहाँ पर फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन उपवास करेगा, महाप्रभु की पूजा करेगा, उपवास करेगा, उसके पूर्वज कोई कहीं भी क्यों नहीं मरा हुआ, नरक में हो, कहीं भी क्यों नहीं हो, क्या हो जाएगा, सबको उद्धार हो जाएगा, सबके सब भगवान लोग प्राप्त कर जाएंगे। ओहे जीवे स्थानेर महात्मया पार, श्री यथा कैलो कतो बार। नित्यानंद जी कह रहे हैं, जीव ये जो स्थान की महिमा अपार महिमा है, यहाँ के महाप्रभु कई बार यहाँ महाप्रभु आए थे, यहाँ नृत्य किया, कीर्तन किया, और यहीं पर ही महाप्रभु क्या करते थे, विद्या अध्ययन करते थे और अध्यापन करते थे। गंगादास गिरियार संजयालय, एक दिग दृष्टि है सदा सुखमय। जब महाप्रभु बच्चे थे ना, तो यहीं पर गंगादास जी के विद्यालय में पढ़ते थे। जब अध्यापक बन गए, फिर वहां पर संजय दास, उनके घर में फिर वो व्याकरण, फिर उसमें अध्यापना करते थे, पढ़ाते भी थे। इस प्रकार से करके नित्यानंद ने कहा, ईशान को प्रणाम करो, गंगानगर की, गंगा जी की, राजा भगीरथ जी की, नित्यानंद प्रभु की, योग समाज भक्ति वृंद की प्रणाम करो, और मणिमन प्रणामी दे दो। मणिमन तो प्रणामी दे सकते हो, हैं? प्रत्यक्ष तो 500 भी निकलेगा, मणिमन चलो प्रणाम कर लिया, कीर्तन हो गया, नित्यानंद जी आगे निकल चुके हैं, भागो पीछे पीछे। अब पहुंचे, जाते जाते नित्यानंद जी आगे चले जा रहे हैं, प्रेम उन्मत्त होकर के, ढलमल करते हुए, पीछे जीव के धाम में दौड़ रहे हैं। श्रीदास पंडित जी पीछे भक्त लोग कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। नित्यानंद जी लंबे चौड़े हैं ना, और लंबे पैर के जा रहे, धड़ा धड़ा गए, और भक्त लोग पीछे भाग रहे हैं। जब हम परिक्रमा होती थी ना, श्री गुरुदेव बहुत तेज स्पीड थी महाराज जी की, बहुत तेज चलते थे, और पीछे भक्त हम दौड़ते थे। पहुंचे एक स्थान पर, वहां पर नित्यानंद रुक गए, सब भक्त रुक गए। स्थान का नाम था बल्लाल दीर्घिका। यहां बता रहे हैं युग समय प्रश्न के, प्रभु ये बल्लाल दीर्घिका क्या नाम है, यहाँ क्या महिमा क्या है। यहाँ पूर्व जय दीर्घिका सुंदर, तहार महात्मा सुनो हे विज्ञान। नित्यानंद जी कहने लगे, हम जहां खड़े हैं, है ना, यहां से पूर्व दिशा में तुम्हें एक बड़ा जलाशय दिखाई पड़ रहा है, कुंड, तालाब, उसकी महिमा सुनो। इसका नाम है बल्लाल दीर्घिका। इसमें बल्लाल दीर्घिका, दीर्घिका क्या होता है, दीर्घिका किसे कहते हैं, तालाब। सरोवर को हो, तालाब को हो, कुंड को हो, तो सरोवर को हो, संस्कृत में दीर्घिका शब्द का अर्थ होता है तालाब, जलाशय। तो जो तुम्हें यहां से पूर्व दिशा में जलाशय दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम बल्लाल दीर्घिका है। नाम कैसे पड़ा इसका है? ये जो जलाशय है, इसकी महिमा आज से नहीं है, सत्ययुग से। कैसे है तब बता रहे। पृथुना में महाराजा उच्च नीचे स्थान, काटिया पृथ्वी जब एक करिल समान। जब राजा पृथु का जन्म हुआ, उससे पहले उनके पिता कौन थे, राजा बेण। बड़े दुष्ट था, बड़ा दुष्ट था। दुष्ट इतने, उसमें दुष्ट होने के कारण पृथ्वी देवी पीड़ित हुई। हो क्या रहा था, असुर लोग साधु को अपमान करते थे, उनका शोषण करते थे, इसलिए पृथ्वी देवी कुपित होकर पृथ्वी देवी ने सारे शस्य छिपा लिए थे, सब संपत्ति छिपा ली थी। फसलें होती थी, उनमें दाने नहीं होते थे,
वृक्ष होते थे, उनमें फलने लगते थे कि मेरी संपत्ति खा करके और मेरे भक्तों को ये लोग कष्ट देंगे, भूखे मरो। ऐसी स्थिति थी। पृथ्वी जी का जन्म हुआ, राजा वेण का जो जांग का मंथन किया गया, उससे एक काला पुरुष निकला, काला पुरुष, बड़ा भयभीत, बड़ा डरावना था वो जंगल में भाग गया। फिर राजा वेण के जो भुजाएं हैं उनका मंथन किया गया, उनसे एक सुंदर पुरुष निकले, वो राजा पृथ्वी, भगवान का अवतार है। अब उन्होंने देखा कि पृथ्वी उबड़ खाबड़ है, कैसे करें, खेती बाड़ी कैसे हो। तो जब वो पृथ्वी को समान कर रहे थे, खुदाई कर समान कर रहे थे हैं, तो जब खुदाई करते 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 यहां पर पहुंचे जहां पर खड़े हैं ये, तो क्या देखा, क्षय काले स्थान समान करिते महाज्योतिर्मय प्रभा उठे चतुर्विते। जब राजा के कर्मचारी जब स्नान करते करते यहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि इस स्थान से दिव्य आभा निकल रही है, प्रकाश, दिव्य प्रकाश निकल रहा है, चारों दिशाएं से आलोकित हो रही थी। ये देख करके जो कर्मचारी जो खुदाई वुदाई कर रहे थे, कर्मचारी गण महाराजा रे जनाए, राजा ज्योतिपुंज देखिए वाले पाए। सब पहुंचे राजा के पास, महाराज एक स्थान पर दिव्य प्रकाश निकल रहा है जमीन से, पता नहीं क्या है वो। पृथु महाराज आए। पृथु महाराज कौन है, भगवान के सत्यावेश अवतार है, पृथु भगवान सत्यावेश अवतार है, भगवान है वो। उन्होंने ध्यान से देखा कि यहाँ की महिमा क्या है, तो ध्यान से देखा तो समझ गए ये स्थान धाम नवद्वीप है। मेरे प्रभु विष्णु महाराज तो अंश है ना, मूल में कौन है उनके, कृष्ण। कृष्ण कौन है, महाप्रभु जी। समझ गए मेरे महाप्रभु का जन्म स्थान है, ये नवद्वीप है। स्थान है महात्म गुप्त राखे बार तरे, आगे दिल कर कुंड स्नान मनोहरे। अब ज्योतिपुंज देखा तो वो उन्होंने समझा यदि ज्योतिपुंज निकलता रहेगा तो लोग यहाँ की महिमा समझ जाएंगे। ज्योतिपुंज को ढकने के लिए उन्होंने क्या किया, बोला यहाँ पर एक यहाँ उन्होंने एक कुंड का निर्माण करवा दिया। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि अवतार कौन सा है, प्रच्छन्न अवतार है। जब भगवान महाप्रभु प्रसन्न अवतार है तो धाम कैसा, वो भी प्रसन्न ही होगा। यदि प्रकाश से निकल गया तो प्रसन्न कैसे रहेगा। तो उसे वहां की महिमा गुप्त रखने के लिए उन्होंने वहां पर एक कुंड का निर्माण कर दिया है, और नाम पड़ गया पृथु कुंड। जे कुंड कर लेता पृथु कुंड नामे, विख्यात है सर्व नवद्वीप धामे। अब चलो कुंड कौन बनाया था, पृथु महाराज नाम कर क्या पड़ गया, पृथु कुंड। होता है ना भाई, कोई कुंड बनाता नाम, उसका नाम पाया जाता है। अब कुंड का जो इतना स्वच्छ जल था, मीठा जल था, जो ग्रामवासी आकर वहां जलपान करते और जल पान करके आनंदित हुआ करते थे। बाद में उसी स्थान पर आके इस कलयुग में राजा हुए लक्ष्मण सेन। जब भारत में सेन वंश का राज्य था, लक्ष्मण सेन, उन्होंने यहाँ पर एक, क्योंकि वो जो बनाया था उन्होंने पृथ्वी जी ने, वो तो कब लुप्त हो गया। बाद में इन्होंने हमें कुंड बनवाया, नाम पड़ गया क्या, बल्लाल, जो कल पढ़ेंगे हम लोग। इस प्रकार से 6 अध्याय रह कितने पूरे इसमें हो जाए। क्लासे कितनी, 6 क्लास।